दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल शर्मा आपका अपना यूट्यूब चैनल जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक शुक्राबाद में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है रीनल स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। रीनल कैलकुलस भी बोल सकते हैं इसको और नेफ्रोलिथिएसिस भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। 40 to 60% लोगों में पाई जाती है, मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है और आजकल तो बच्चों में भी देखने को मिलती है। इसका साइज़ जो है बहुत वेरिएबल हो गया है, 2-3 mm से लेके 29-30 mm तक हो गया है। आइए अब जानते हैं कि रीनल स्टोन होती क्या है। तो रीनल स्टोन जो है वो यूरिनरी सिस्टम पे डिपेंड करती है, उसी के अंदर होती है। तो आइए अब बताते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, उन किडनी से एक पाइपनुमा स्ट्रक्चर निकलती है जो मस्कुलर ऑर्गन कहलाती है, और यही मस्कुलर ऑर्गन पाइपनुमा स्ट्रक्चर जो होती है ब्लैडर से जाके कनेक्ट होती है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसी के अंदर हमारा सारा यूरिन जो होता है वो कलेक्ट होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइपनुमा छोटी सी स्ट्रक्चर फिर से निकलती है जिसे कहते हैं यूरेथ्रा, और यहीं से हमारा सारा वेस्ट मटेरियल जो होता है यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। दोस्तों, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि वेस्ट मटेरियल क्या होता है। तो हम अपने खाने में, डाइट में जो भी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि मिनरल लेते हैं, केमिकल ले रहे हैं, फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, यही एक फॉर्म होती है जिसे मिलकर बना होता है वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल जो होता है वो हमारा पास आउट हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन की फॉर्म में। अब यूरेथ्रा जो होता है मेल फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी जो यूरिनरी सिस्टम है वो पूरा सेम होता है मेल फीमेल का। मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो थोड़ा लंबा होता है और पेनिस के थ्रू बाहर निकल आता है, और फीमेल का जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं जो रीनल स्टोन होती है वो किससे बनी होती है। रीनल स्टोन जो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है और कैल्शियम फॉस्फेट से बनकर बनी होती है। तो 72 से 80% लोगों में ज़्यादातर यही स्टोन पाई जाती है। यूरिक एसिड से भी मिलकर बनी होती है, मैग्नीशियम, अमोनिया फॉस्फेट से भी मिलकर बनी होती है। बहुत सारी ऐसी स्टोन्स होती हैं। इन सब का डिटेल में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। आइए अब आते हैं अपने कि हम इस प्रॉब्लम में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, नॉनवेज कम खाना है, एनिमल प्रोटीन कम लेना है, और जितनी भी सीड्स वाली वेजिटेबल हैं जैसे कि आपकी टमाटर हो गई, बैंगन हो गया, ब्रिंजल हो गया, और स्पिनच मतलब पालक हो गया, तो ये चीज़ें थोड़ी कम खानी है। आइए आते हैं कि अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। कि पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, और कमर से स्टार्ट होता है, गुर्दे वाले एरिया से स्टार्ट होता है, और ये रेडिएट होके ग्रोइन रीजन तक जाता है, वहाँ जाके सेटल होता है। कई पेशेंट में ये पेन जो होता है वो थाई से लेके फीट तक पहुँचता है। अनबियरेबल पेन होता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, पेशेंट वॉमिटिंग भी हो जाती है, कई बार नोजिया फील होता है और फीवर तक आ जाता है। इसके बाद आता है कि कई पेशेंट में हम ब्लड भी देखते हैं यूरिन के साथ, हेमेचूरिया। अब इसके थर्ड सिम्टम्स होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिन की। इसके बाद होता है बर्निंग, मिक्चुरेशन हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसमें टेस्ट क्या कराते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, वो आपको बताती हूँ। एक्सरे कराएंगे KUB रीजन का, किडनी यूरिनरी ब्लैडर का। इसके बाद कराएंगे USG और सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हमें सारी लोकेशन पता चल जाती है कि वो राइट साइड है कि लेफ़्ट साइड है, और कितना एग्जैक्ट उसका साइज़ है। और कई बार रीनल स्टोन के साथ साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस भी देखा जाता है, तो वो भी सोनोग्राफी के थ्रू इन्वेस्टिगेट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पर कि कई डॉक्टर सीरम क्रेटिनिन भी कराते हैं, सीरम यूरिया भी टेस्ट कराते हैं। तो ये सारे टेस्ट कराने कंपलसरी होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम अपने होम्योपैथी पार्ट में कि होम्योपैथी में स्टोन का, रीनल स्टोन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए डॉक्टर को, और सब लोग यही जानते हैं कि होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो और इसकी जो बार बार टेंडेंसी होती है रिकरेंट बनने की, उसको भी रोका जा सकता है। चलिए तो ट्रीटमेंट पे चलते हैं। नंबर 1 की क्लियर स्टोन नाम की मेडिसिन आती है ड्रॉप्स में, वो 15-15 बूंद लेनी होगी दिन में 3 बार, ल्यूके वार्म वाटर के साथ, हाफ कप ऑफ वाटर के साथ मिक्स करके। सेकंड आता है बर्बेरिस वल्गैरिस, 200 में लेंगे, BD में लेंगे, स्टोन में बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड आती है लाइकोपोडियम 200, BD में लेंगे, और ये अगर राइट साइड की स्टोन होती है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद आते हैं हम अपनी सारसापारेला। सारसापारेला में अगर रेड कलर के सेडिमेंटेशन हो रही है और ये हमारी स्टोन को ब्रेकआउट करती है, डिसॉल्व करती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद एक मदर टिंचर होता है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, इसकी 15-15 बूंद लेंगे हम लिक्विड वार्म वाटर के साथ,
और फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। मैंने खुद ने देखा है अपने पेशेंट्स में। दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है, समस्या है, तो इस समस्या से घबराना नहीं है। इसके लिए ज़रूर कंसल्ट करें होम्योपैथी डॉक्टर को, या फिर आप किसी सर्जन को भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।